तारीख थी 8 अगस्त 1963। जगह ब्रिटेन। वो रात बिल्कुल नॉर्मल थी, न बारिश न तूफान न कोई अलर्ट। लोग चैन की नींद सो रहे थे। रेलवे सिस्टम अपने रूटीन पर था और शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसी रात ब्रिटेन की अब तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक ट्रेन थी, रॉयल मेल ट्रेन। ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। इसमें कोई परिवार, कोई बच्चे, कोई आम आदमी नहीं था। इस ट्रेन में सिर्फ पैसा था, सिर्फ पैसा और बहुत सारा पैसा। इस ट्रेन का रूट था ग्लासगो से लंदन जाना और इस ट्रेन में एक खास डिब्बा होता था जिसे कहते हैं HBP यानी हाई वैल्यू पैकेज। सीधे शब्दों में समझाऊं तो इस डिब्बे में बैंक और पोस्ट ऑफिस का पूरा कैश ट्रांसफर होता था। उस रात इस HBP डिब्बे में थे करीब 3 मिलियन पाउंड। आज के हिसाब से सोचिए करीब 800 करोड़ रुपए। अब कहानी का सबसे अहम किरदार। ट्रेन चला रहे थे जैक मिल्स, 58 साल के आदमी। पूरी जिंदगी रेलवे में निकाल दी थी। सिग्नल, टाइमिंग, रूट सब उसे रट चुका था। ऐसा ड्राइवर जो गलती करे ही नहीं। रात के करीब 3 बजे ट्रेन पूरी स्पीड में जा रही। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक एक जगह ट्रैक पर रेड सिग्नल दिखाई देता। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, रॉयल मेल ट्रेन इस सिग्नल पर कभी नहीं रुकती थी। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल आमतौर पर एक्टिवेट ही नहीं होता था। लेकिन रूल तो रूल है, रेड मतलब स्टॉप। जैक मिल्स ने ब्रेक लगा दी और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जैसे ही ट्रेन रुकी, चारों तरफ सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। और तभी झाड़ियों के अंदर से कुछ परछाइयां बाहर निकली। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे डकैत। सीधे इंजन में घुसे। जैक ने विरोध किया, चिल्लाया, लड़ने की कोशिश की, लेकिन जवाब में एक आदमी ने आयरन रॉड उठाई और सीधा जैक के सिर पर वार कर दिया। जैक वहीं गिर पड़ा। जिंदा था लेकिन होश में नहीं। अब जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। ये सब अचानक नहीं हुआ। ये कोई रास्ते की चोरी नहीं थी। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड। ये आदमी सिस्टम को अंदर से जानता था। उसे पता था कौन सा डिब्बा कैश लेकर चलता है, किस दिन सबसे ज्यादा पैसा होगा और सबसे खतरनाक बात, उस दिन अलार्म वाला डिब्बा नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, ये इंफॉर्मेशन बिना अंदर के आदमी के मिल ही नहीं सकती। डकैतों का प्लान साफ था, ट्रेन को आगे ले जाना एक ब्रिज तक, जहां नीचे एक ट्रक पहले से रेडी खड़ा था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। जो नया ड्राइवर डकैत अपने साथ लेकर आए थे, उसे नया इंजन चलाना ही नहीं आता। अब मजबूरी में खून से लथपथ जैक मिल्स को गन पॉइंट पर फिर से इंजन चलानी पड़ी। सोचिए जरा, जिस आदमी को मारा गया उसी से कहा जा रहा है कि अब ट्रेन चलाओ। कितनी डरावनी सिचुएशन रही होगी। करीब 15 मिनट का पूरा खेल चला, जिस पर ट्रेन रोकी गई। नीचे ट्रक खड़ा था। HBP डिब्बा तोड़ा गया। ट्रेन के 5 स्टाफ मेंबर्स को बांध दिया गया। कुल 128 बोरियां थी पैसों की। 120 बोरियां उठा ली गई। 8 बोरियां छोड़नी पड़ी क्योंकि टाइम नहीं था। पूरी चोरी 15 मिनट में हो गई। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। चोरी के बाद सारे डकैत छुपे एक फार्म हाउस में, जिसका नाम था लेदर स्लेट फार्म। वहां बैठकर रेडियो पर पुलिस की बातें सुन रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने मोनोपोली गेम खेली, लेकिन असली नोटों से। और यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। पुलिस को चोरी की बात पता चली तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। स्कॉटलैंड यार्ड ने पूरा इलाका स्कैन किया। आखिरकार फार्म हाउस मिला। अंदर मिला खाली पैसों के बोरे, रॉयल मेल के पेपर्स, ट्रक, मोनोपोली बोर्ड और सबसे जरूरी चीज फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स मैच हुए। एक कर लगभग सब लोग पकड़े गए। कुल 16 लोग शामिल थे। 14 लोग पकड़े गए। सजा मिली 30 साल की जेल। लेकिन कहानी आज भी पूरी नहीं है। आज भी 2 सवाल अनआंसर्ड है। अंदर की इंफॉर्मेशन देने वाला कौन? पूरा पैसा आखिर गया कहाँ? आज तक पूरा पैसा रिकवर नहीं हुआ। और अंत में आप सबसे बस यही कहूँगा, ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, ये कहानी है सिस्टम के अंदर के धोखे की। क्योंकि याद रखिए, जब बाहर वाला हमला करता है सिस्टम बचाव कर लेता है, लेकिन जब अंदर का आदमी साथ दे देता है तो सबसे मजबूत सिस्टम भी टूट जाता है। थैंक यू सो मच, आपने इस पूरी वीडियो को एंड तक देखा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।